आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। उमर बिन ख़त्ताब इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़रमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। यानी हम जो अमाल करते हैं उसका अजर और सवाब हमें अपनी नीयतों के मुताबिक मिलेगा। इंसान को वही मिलेगा जो उसने नीयत की। इंसान ने नमाज़ पढ़ी लेकिन उसकी नीयत में खलूस नहीं, उसकी नमाज रायगा जाएगी। एक इंसान है वो नमाज अदा करता है सिर्फ़ दुनिया में नमाजी कहलवाने के लिए और उसका मकसद आखिरत में अजर व सवाब नहीं होता, तो उस बंदे को दुनिया में लोग नमाजी तो कह देंगे लेकिन अल्लाह की बारगाह में उसको अजर व सवाब इसका नहीं मिलेगा। एक बंदा है वो अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा माल खर्च करता है लेकिन वो दुनिया में सखी कहलवाना चाहता है। उसकी नीयत यह है कि लोग मुझे मालदार कहें, सखी कहें। उसका यानी मकसद ये नहीं होता कि अल्लाह की रज़ा हासिल करे, बस मुझे दुनिया वाले माने कि मैं ये कर सकता हूँ। तो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे बंदे को सखी कहना लोग कहना शुरू हो जाएंगे और उसने जो नीयत की होगी वो दुनिया में उसकी पूरी हो जाएगी और आखिरत में वो खाली हाथ आएगा। कितने अफसोस की बात है कि हम अपने तमाम काम काज छोड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाए नमाज पर खड़े हों और हमारा मकसद सिर्फ़ दुनिया हासिल करना हो, ऐसी दुनिया जो चंद रोज़ की है। इंसान नमाज भी पढ़े और वो भी दुनिया को दिखाने के लिए कि जैसे कि इस दुनिया ने कल को इंसान के काम आना है। इंसान फौत होता है, उधर अपने अजीज़ भी उसकी मैयत को अपने पास नहीं रखते। उस इंसान की मैयत को जल्दी जल्दी दफनाने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई सगा बाप है, चाहे कोई सगी माँ है, चाहे सगी औलाद है। कोई भी बेटा अपने बाप को, मरे हुए बाप को अपने पास नहीं रखता। कोई भी बाप अपने मरे हुए बेटे को अपने पास नहीं रखता। और इंसान इतना गाफिल है कि नमाज भी पढ़ता है, वुज़ू भी करता है, अल्लाह की बारगाह में आता भी है, जाए नमाज पे खड़ा भी हो जाता है और अपनी नीयत क्या करता है कि मुझे लोग नमाजी कहें। अफसोस ऐसे इंसान के ऊपर कि नमाज के लिए वक्त भी निकाला लेकिन सिर्फ नीयत के फ़र्क से उसकी नमाज उसके मुंह पे दे मारी जाएगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे अमलों का तुम्हारी नीयतों के मुताबिक तुम्हें अजर दिया जाएगा। एक इंसान है इतना पैसा लगा के अल्लाह का घर देखने जाता है और वहाँ जाकर क्या करता है कि लोग मुझे हाजी कहें, भाई कहें, इसके पास बड़ा पैसा था, हज करके आया, हाजी साहब, हाजी साहब। कितना अफसोस ऐसे बंदे पे कि उसने अल्लाह राज़ी नहीं किया। दुनिया का क्या है, दुनिया तो किसी इंसान को यानी अच्छा कहेगी नहीं। दुनिया से क्या अवार्ड लेने हैं, दुनिया ने किसी को क्या देना है। अगर हमने इतना पैसा खर्च करके अल्लाह का घर देखने गए हैं तो अगर हम अपनी नीयत दुरुस्त कर लें कि हमने वहाँ जाके गुनाह को बख्शवाना है, अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी है, अल्लाह के घर से हमने माफ़ी तलब करनी है, हमारे हर काम का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है, हमने सिर्फ़ खुदा की रज़ा हासिल करनी है, हमने किसी और की रज़ा हासिल नहीं करनी, तो ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान के ऊपर अपना साया करेंगे और उसकी बख्शिश कर देंगे। जो इंसान सिर्फ़ रब की रज़ा के लिए कुर्बानी देता है, रब की रज़ा के लिए पैसा खर्चता है, रब की रज़ा के लिए हर काम करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन अब ये काफ़िर लोग हैं, इतने इतने बड़े, यानी उन्होंने अमदादी
हॉस्पिटल खोले हुए हैं, लोगों की मदद के लिए उन्होंने इतना इतना खर्च किया हुआ है, उनका पीछे क्या है, उनका पीछे मकसद क्या होता है? दुनियादारी बस। ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका मकसद पीछे आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाबदेही करना नहीं है, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए उनका कोई काम नहीं है। वो खुदा को राज़ी करने के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि आखिरत पर उनका ईमान ही नहीं है। मोमन की शान ये है कि वो अगर किसी मुसलमान से खंदा पेशानी से मिलता है ना, खुले चेहरे के साथ, मुस्कुराहट के साथ अगर किसी से मिलता है, तो उसके पीछे भी वो खुदा की रज़ा ही तलाश करता है। देखो ना, एक इंसान है, वो किसी दूसरे इंसान से झगड़ा हुआ है, बंदा कहता है मैं खुदा की खातिर इससे मिल रहा हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए। उसका मकसद क्या होता है? रब की रज़ा होता है। तो वो सिर्फ़ रब की रज़ा के लिए उस बंदे से खुशी से मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि इस अमल का बदला यानी उसे अता किया जाएगा, क्योंकि उसके पीछे रज़ा किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। हम इतने इतने बड़े काम दुनिया के अंदर करते हैं, उसके पीछे हमारी नीयत दुरुस्त ना हो तो वो काम बेकार। दुनिया तो हम हासिल कर लेंगे, सब कुछ दुनिया में हम हासिल कर लेंगे, लेकिन जब हम आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, हमारे अमाल के अंदर कुछ भी नहीं होगा। और ये कितना अफसोस है, इंसान हज भी करे, इंसान उम्रे भी करे, इंसान नमाज़ें भी पढ़े, सिर्फ़ अपनी नीयत दुरुस्त ना रखे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है इस चीज़ का कि सिर्फ़ नीयत के दुरुस्त करने से हमारी नेकियां गिनी जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो शुमार की जाएंगी और उसका बदला मिलेगा। एक नेकी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 गुना भी देंगे, और बहुत नीयत अच्छी हो तो बढ़ा चढ़ा के अल्लाह की मर्ज़ी जितना उसे अता अजर करें, ये उस रब्बे कायनात का काम है। यानी जितनी किसी की नीयत खालिस होगी, उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अजर अता फरमाएंगे।